रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात और उसके आखिरी अय्याम। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत जब नासाज हुई और तकलीफ बढ़ गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तमाम अज़वाज मतहरात से बीमारी के दिनों में मेरे घर में रहने और तीमारदारी की इजाज़त तलब की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाज़त दे दी गई। उसी असना में एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो आदमियों के कंधों पर हाथ रखकर बाहर तशरीफ ले आए। उस वक्त आपकी हालत ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों पांव जमीन पर घिस रहे थे। इन दो अशखास में से एक तो हजरत अब्बास थे और दूसरे एक और शख्स थे। उबैदुल्लाह रावी हदीस कहते हैं कि मैंने हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की गुफ्तगू का जिक्र हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा से किया तो इन्होंने कहा, क्या तुम्हें मालूम है कि ये दूसरा शख्स जिसका नाम हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने नहीं लिया कौन था? मैंने कहा, मुझे मालूम नहीं। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, ये हजरत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हा थे। मुहतरम सामीन, आज की इस हदीस मुबारक को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि ने अपनी सही में नकल करके हम तक पहुँचाया है। बज़ाहिर एक वाक़या है मगर इसमें कई एक इसबाब पोशीदा हैं जो हमारी अमली ज़िंदगी में निहायत अहम किरदार के हामिल हैं और तकाज़ा करते हैं कि उन पर पूरी तवज्जो से गौर किया जाए। वाक़या का ताल्लुक़ रसूल दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अलालत से है। अलालत एक जिस्मानी अर्ज़ा है जो हर फ़र्द बशर को लाहक़ हो सकता है, हत्ता कि अनबिया अलैहिमुस्सलाम को भी, और इसका ताल्लुक़ हुक्म इलाही से है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ख़ास बंदों को जब लाहक़ होता है तो मरातिब की बुलंदी के लिए होता है, सज़ा के लिए क़ता नहीं होता। हदीस के अल्फाज हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत नासाज हुई और नासाजी में इजाफ़ा हो गया, मगर हमने देखा कि इस सूरत हाल में कोई जुज़े-फ़ज़े नहीं और किसी परेशानी का इज़हार नहीं, मुकम्मल सुपुर्दगी का आलम है। दूसरी बात इस हदीस मुबारका में यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हालत में अपनी अज़वाज मतहरात से इजाज़त तलब फरमाई कि इस अलालत के दौरान अपनी ज़ूजा मतहरा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर में रहने की सहूलत दी जाए। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तबई तकाज़ा था जिसका आपने बरमला इज़हार फरमाया और बाकायदा अज़वाज मतहरात से इजाज़त तलब फरमाई जो शरई तकाज़ा था। उम्मत को यूँ तालीम इरशाद फरमाई कि अगर शरीक ज़िंदगी एक से ज़्यादा हों तो उनके दरमियान अदल और इंसाफ को कायम करना अशद ज़रूरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी हयात अक़दस में उसको हमेशा मलहूज़ खातिर रखा। चुनांचे जिहाद के सफ़रों में अक़रा डालते और जिस ज़ूजा मतहरा का नाम आता वही आपके शरीक सफ़र होती और इन हर एक के हुकूक़ की हिफाजत का एहतिमाम फरमाते। खाना रिसालत से उसका एहतिमाम उम्मत मरहूमा के लिए गिराना कदर सबक से कम नहीं। बहर कैफ आपने एन शरी तकाज़ा के मुताबिक अज़वाज मतहरात से अज़न तलब फरमाया और वो सब इस पर राज़ी हो गईं और आप हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के हम मुंतकिल हो गए। याद रहे कि ये वाक़या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी अलालत के वक्त का है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-रफ़ीक़िल आला की बारगाह अक़दस में तशरीफ़ ले गए। तीसरी बात इस दौरान ये हुई कि शदीद अलालत और नक़ाहत के बावजूद आप नमाज की अदायगी के लिए अपनी मस्जिद में तशरीफ़ ले आए और आलम यह है कि कमज़ोरी की वजह से चलने की भी सकत नहीं है, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो आदमियों का सहारा लिया, जिनमें से एक आपके मुहतरम चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा और दूसरे बक़ौल रावी हदीस हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा थे। ये दोनों शख्सियत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी को सहारा दिए हुए थीं और दिल थाम कर सुनाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक पांव ज़मीन पर घिसट रहे थे। बात बड़ी गौर करने और सोचने की है कि ये नाजुक सूरत हाल हमारे लिए क्या आला नमूना मुरतब कर रही है। वो ज़ात गिरामी जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मासूम खल्क़ किया है और हयात अक़दस का लम्हा लम्हा तहारत और पाकीज़गी से मअमूर है।
अल्लाह के हुक्म की बजा आवरी के लिए इस कदर मशक्क़त बर्दाश्त फरमा रहे हैं। इसके अलावा और क्या तालीम हो सकती है कि अल्लाह का हुक्म सुप्रीम है, जिसकी तमील और बजा आवरी हर हाल में अज़हद ज़रूरी है, और सवा हसना है जिसकी इत्तिबा का हुक्म है। सामीन गिरामी, याद रहना चाहिए कि तमाम इबादत में नमाज एक ऐसी अहम तरीन इबादत है जो किसी भी सूरत में मुआफ़ नहीं। जब तक जान में जान है मुसलमान इसकी अदायगी से सबकदोश नहीं हो सकता। सफ़र की सूरत में इसके फ़राइज़ में कसर हो सकती है। बीमारी और अलालत की सूरत में बैठकर और शदीद अलालत में इशारे की भी इजाज़त है, मगर माफ़ी की कोई सूरत नहीं। रोज़ हश्र सबसे पहले नमाज ही के बारे में पूछ-गछ होगी। नमाज के सुनन और नवाफिल भी निहायत कीमती असासा साबित होंगे। नमाज के इम्तिहान में कामयाबी बाकी अमाल में भी कामयाबी का ज़ीना होगी। हमारे आका रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने आखिरत औक़ात में नमाज का इस कदर इहतिमाम फरमाते हैं कि लोगों के सहारे से मस्जिद में तशरीफ़ फरमा हो रहे हैं, तो आज कौन ऐसा हो सकता है जो खुदा न खास्ता ये दावा करे कि नमाज इसके ज़िम्मे से साक़ित हो गई है, या वो ये समझ बैठे कि इसके लिए मस्जिद में बाजमात अदायगी कोई ज़रूरी नहीं है। ये सोच बल्ला शुबा गुमराह किन सोच है और इंसान की अखरुए और दुनियावी ज़िंदगी के लिए तबाह किन है। हमारे मुआशरे में ऐसे नाहंजर कस्म के लोग भी पाए जाते हैं जो अपने सादालू मरीदों से कहते हैं कि हम तो अपनी नमाज़ें मक्का मदीना में पढ़ते हैं। लाहौल वलाकुत सोचने की बात है कि जब उम्मत के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पंजगाना का इत्तिमाम फरमाते हैं और शदीद अलालत के बावजूद मस्जिद में तशरीफ़ लाते हैं, तो माऊशमा नमाज की इकामत से क्योंकर मुस्तस्ना हो सकते हैं। दुआ है कि रब कायनात जल और अला हम सबको नमाज और नमाज बा जमात की अदायगी की अहमियत को समझने और अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।